औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू dear students, once again I welcome you in my today's lecture. As you know, in yesterday's video we have discussed pronouns, its types, personal, possessive and reflexive pronouns, and our today's topic for discussion is demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. So let's move now towards our topic. Demonstrative pronouns. What are demonstrative pronouns? Definition is written here, as you can see. A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far. यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, एंड एक्सप्रेसेस इट्स पोजीशन एज नियर और फार, और हमें साथ में डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन ये भी बताते हैं कि ये जो नाउन है क्या ये पास में है या दूर है, यानी कि साथ में हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव ये भी बताते हैं कि ये जो नाउन है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है ये क्या ये दूर है या ये पास है, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से वर्ड्स हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अल्पना चटनीज हाउस। अब दिस जो है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। दिस इज अल्पना चटनीज हाउस, ये अल्पना चटनी का मकान है। तो दिस जो है ये हमें बता रहा है ये मकान जो है किसका है? अल्पना चटनीज का, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स ए नाउन। एंड ऑल्सो दिस वर्ड, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पे क्या है? ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun tells us that this house is near. This house is near, यानी कि ये पास में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर ये दूर होता तो यहाँ पे दिस के बजाय दैट हम इस्तेमाल कर सकते थे। और साथ में ये जो दिस है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर है तो दिस आएगा, अगर प्लूरल है तो दीज आएगा यहाँ पे, ठीक है। दीज आर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। दीज ये उसके बच्चे, ये उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती वगैरह, ये उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो दीज यहाँ पे क्या बता रहा है? एक तो ये भी किसको शाबाश, यहाँ पे आप देखिए ये जो दीज है ये यहाँ पे दिस आएगा सिंगुलर में, तो दीज क्या आएगा? प्लूरल। यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी कि ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल में है। तो प्लूरल जब होगा तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? दीज। और साथ में हमें ये बता ये पास में ही है, दीज यानी कि पास में। दीज डेज हम बोल सकते हैं, यहाँ हम बोलते हैं ना दीज डेज, यानी कि आज के दिन। तो दीज प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, दिस भी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके साथ दैट इज अल्पना चटनीज हाउस, यहाँ पे दिस था, यहाँ पे दैट है। यहाँ पे हमने यानी कि इस्तेमाल किया है दैट यानी कि वो अल्पना चटनीज का मकान है। तो यहाँ पे दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शाबाश, दूर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स वो अल्पना चटनी का मकान है। दिस वो ये अल्पना चटनी का मकान है, ठीक है। दोज आर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, यहाँ हमने दीज लगाया था, यहाँ पे हमने दोज लगाया है। दोज भी कौन सा ये किस में आएगा? किस नाउन में? जो प्लूरल में होगा, ठीक है। ये प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है क्या? दोज। या दोज पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता
है, ठीक है, दोज डेज, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दैट, दोज, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं नाउन को और साथ में बताते हैं हमें कि नाउन जो है ये दूर है या ये पास में है। अब इसके मुताबिक कुछ और पॉइंट्स हमें सीखने होंगे। शाबाश, ये मैंने आपको बता भी दिया अभी। वी यूज़ दिस एंड दैट टू पॉइंट आउट सिंगुलर नाउन्स। जब हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं तो हम पॉइंट करते हैं किसको, सिंगुलर नाउन्स को। दिस और दैट में सिर्फ सिंगुलर नाउन्स ही आएंगे, ठीक है। वी यूज़ दीज एंड दोज टू पॉइंट आउट प्लूरल नाउन्स। जब हम दीज एंड दोज का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कौन से नाउन्स हम पॉइंट करते हैं, प्लूरल नाउन्स। दीज ये, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा होंगे। दोज वो, यानी कि दीज हाउसेस, दोज हाउसेस, दीज बुक्स, दोज बुक्स, ठीक है। तो इसी तरह से वी यूज़ दिस एंड दीज टू पॉइंट आउट नाउन्स दैट आर नियर। और ये भी मैंने आपको बताया, हम दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं टू पॉइंट आउट द नाउन्स दैट आर नियर, यानी कि उन नाउन्स के लिए जो पास में होंगे उनके लिए हम कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, दिस एंड दीज का, दिस एंड दीज का। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एक और पॉइंट इसके मुताबिक, शाबाश। वी यूज़ दैट एंड दोज टू पॉइंट आउट नाउन्स दैट आर फार, यानी कि जो दैट और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है उनका हम इस्तेमाल करते हैं उन नाउन्स को पॉइंट आउट करने में जो दूर होंगे, जो क्या होंगे, दूर होंगे, यानी कि दैट हाउस या दोज हाउसेस या दोज बुक्स, ठीक है। तो ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, related to this topic, here is a question in your textbook and it is on page number 39, ठीक है, पेज नंबर 39 पे है ये क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable demonstrative pronouns। इन ब्लैंक्स को हमें भरना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस से। जो सूटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा वो हमें इन सेंटेंस में लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 है कि 1 यहाँ पे है, लुक ओवर दियर, दैट वाज द स्कूल वेयर आई स्टडीड अप टिल क्लास 3rd। लुक ओवर दियर यानी कि वहाँ पे देखो, दैट वाज द स्कूल, ये वो स्कूल था जहाँ मैंने 3rd तक पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, दैट का, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से बी पार्ट, दीज आर द स्वीट्स यू बॉट लास्ट वीक। पिछले दीज आर द स्वीट्स, ये वो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं जो आपने पिछले हफ्ते खरीदी, जो आपने पिछले हफ्ते खरीदी। हाँ, तो दीज यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्लूरल नाउन्स है, यहाँ पे स्वीट्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म में है ना, तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, दीज का। हेयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया फॉर यू, दिस विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे किसका होगा, दिस का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखेंगे ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो दूसरी बात इसमें है इट इज़ नियर, इट इज़ नियर, ठीक है ना। आई हैव ब्रॉट सम चॉकलेट्स, टेक these and distribute them among the children। I have brought some chocolates, मैंने कुछ चॉकलेट्स लाए हैं। टेक these, चॉकलेट्स है, ये किस में है, किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे जब प्लूरल फॉर्म में होता है उस वक्त दिस नहीं आएगा, उस वक्त दीज आएगा, ठीक है। टेक दीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम एमंग द चिल्ड्रन, यानी कि उनको बच्चों में तकसीम करो। सो दीज यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसी तरह से ई पार्ट जो है,
डू यू लाइक दैट, डू यू लाइक द शर्ट आई एम वेयरिंग, आई गॉट दिस ऑन माई बर्थडे। डू यू लाइक द शर्ट आई एम वेयरिंग, जो मैंने यहाँ पे शर्ट लगाई हुई, क्या आप क्या ये आपको पसंद है? जो मैंने शर्ट लगाई है, क्या आपको ये पसंद है? यानी कि ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। आई गॉट दिस ऑन माई बर्थडे, मैंने इसको अपने बर्थडे पे लाई है। ये मेरी शर्ट मैंने अपने बर्थडे पे लाई। तो जब प्रेजेंट की बात प्रेजेंट पे हम बात करते हैं तो उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस का। ठीक है ना। डिड यू लाइक द शर्ट आई वोर येस्टरडे, तो यहाँ पे क्या है? येस्टरडे, यानी कि ये पास्ट की बात है। ठीक है ना। आई गॉट दैट ऑन माई बर्थडे, तो जब पास्ट होगा तो दिस का इस्तेमाल नहीं, हम उस वक्त दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव नाउ टुवर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े, अब हमें पढ़ने हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है ना। तो डेफिनेशन यहाँ पे है, a demonstrative adjective modifies the noun and is always followed by the noun। जो demonstrative adjective है ये modify noun को करता है। modify means it describes the noun। ठीक है, ये noun को describe या modify करता है। and is always followed by the noun, और ये हमेशा noun से पहले आ जाता है। यानी demonstrative adjective है जो होता है ये noun से पहले आ जाता है। यानी कि ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इट ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन। ये भी यही है यहाँ पे, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। तो इसका भी मतलब यही होता है, इट ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन, यानी कि ये हमेशा नाउन से पहले आ जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही हैं, दिस दैट दोज दीज। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखिए, अल्पना चिटनी लिव्स इन दिस हाउस। अल्पना चिटनी की हम बात करेंगे। अल्पना चिटनी लिव्स इन दिस हाउस, अल्पना चिटनी इस मकान में रहती है। तो ये दिस यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त इस मकान को, जो ये नाउन है, ये क्या है? जो वर्ड, जो मकान हाउस है, ये नाउन है, ये इसको इस वक्त मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज हियर इट डिस्क्राइब्स द नाउन। एंड ऑल्सो दिस वर्ड जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कम्स बिफोर द नाउन, है ना। And now second one is this book yours or mine? Is this book yours or mine? यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या ये किताब, ये बुक आपकी है या मेरी है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? किताब की। किसकी बात कर रहे हैं? किताब की। इज दिस बुक, यानी कि दिस वर्ड मॉडिफाइज दिस नाउन एंड द नाउन इज बुक। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस नाउन को, और नाउन यहाँ पे बुक है। तो यहाँ पे अब क्या है? ये दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज द हाउस वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड। दिस इज द हाउस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस मकान की जहाँ मैंने अपना चाइल्डहुड बिताया, यानी अपना बचपन बिताया, उस मकान की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज़ द हाउस, यानी कि यहाँ पे जो ये दिस जो वर्ड है, जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इट मॉडिफाइज हेयर दिस नाउन एंड नाउन इज हाउस। ठीक है ना। फोर्थ, दैट हाउस इज बिग, वो मकान बड़ा है। दैट हाउस, यानी कि यहाँ पे हम उस मकान की बात कर रहे हैं, यानी कि दैट
modifies here this house, and this house is noun here, so it modifies here this noun, and noun is house. ठीक है ना. Number fifth, those trees are tall, these books are mine. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन से पहले आए हैं. ठीक है, और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. यहाँ पे हम इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं बोलेंगे, बल्कि ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज दे डिस्क्राइब द नाउन. They describes the noun, or we can say they modifies the noun. Okay, dear students. Now at the end, I am going to provide you home assignment related to this topic, demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. So as you can see here, it is in your book, in your textbook. इट इज़ पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे है. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू, स्टेट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है ना, इनमें आपको ये देखने हैं हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं, दीज है, यहाँ पे भी दीज है, यहाँ पे दैट है. ये हाईलाइटेड वर्ड्स आपको बताना है कि क्या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ये आपने सीखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव नाउन को करते हैं, और साथ में ये हमें बता देते हैं क्या, और साथ में ये उसकी जो ये पोजीशन है इसको भी एक्सप्रेस करते हैं कि क्या ये पास में है या दूर में है. ठीक है. और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपने सीखा कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये मॉडिफाई नाउन को करते हैं, यानी कि ये डिस्क्राइब नाउन को करते हैं, और हमेशा ये नाउन से पहले आ जाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस होम असाइनमेंट को, इन क्वेश्चंस को करने में. ठीक है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप करके फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनको मुझे भेज दीजिएगा. तो इंशाल्लाह सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. फी अमानिल्लाह.